राज्य पंचायत। राजस्थान पंचायत नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन की दिशा निर्देश जारी किया गया है। 40 में हनुमान जी क्या करेंगे? पंचायतों का निर्देशन करेंगे। महात्मा गांधी पंचायत राज्य के प्रबल समर्थक थे तथा पंचायतों के माध्यम से ही भारत में स्वराज की प्राप्ति करना चाहते थे। गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा का निवास गांवों में करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायत राज के विरोधी थे क्योंकि उनके अनुसार इसके कारण दलित की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। 2 अक्टूबर 1952 में 2 अक्टूबर 1952 में को भारत सरकार के द्वारा पंचायत राज्य संस्था के गठन तथा उसमें जनता की सहभागिता को बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, परंतु तत्कालीन नौकरशाही के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रभावी सहयोग नहीं किया गया, इसलिए यह असफल हो गया। 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया? क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थाओं के गठन की सिफारिश की। इसलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदड़ी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायत राज्य का उद्घोषणा किया गया। इसी के साथ राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया जहां पर पंचायत राज्य लागू किया गया। इसके पश्चात 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पंचायत राज्य की स्थापना की गई तथा अर्थात आंध्र प्रदेश में पंचायत राज्य लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान, बगदड़ी गांव नागौर। 11 अक्टूबर आंध्र प्रदेश। बलवंत राय समिति 1957 में किसके सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सिफारिश के लिए? विकेंद्री का जनक बोला जाता है बलवंत राय मेहता को। 1977 में जनता पार्टी के सरकार के द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिन्होंने 2 स्तर पर पंचायत राज्य संस्थाओं के गठन की सिफारिश की। अशोक ने 2 स्तर पर एक तो जिला परिषद और मंडल पंचायत, जिला परिषद और मंडल पंचायत। इनके द्वारा पंचायत राज्य संस्थाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान करने तथा पंचायत राज्य संस्थाओं में राजनीतिक दलों की भागीदारी। 1977 में जनता पार्टी के सरकार के द्वारा अशोक मेहता समिति कब आई? 1977 में। अशोक मेहता समिति 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लागू के द्वारा जिन्हें 2 स्तर पर पंचायत राज्य स्थापना के लिए गठन किया, एक तो जिला स्तर पर, एक जिला परिषद और मंडल पंचायत। इनके द्वारा पंचायत राज्य संस्था में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात
में आरक्षण प्रदान करने तथा पंचायत राज के संस्थाओं में राजनीतिक दलों की भागीदारी की सिफारिश की। 1985 में योजना आयोग के द्वारा JVK राव समिति का गठन किया गया। 1985 में किसने? JVK राव। 1985 में कौन सी? JVK राव। 1985 में योजना आयोग के द्वारा JVK राव समिति का गठन किया। JVK राव समिति का गठन किया, जिन्होंने 4 स्तर पर पंचायत राज्य संस्थाओं का गठन की सिफारिश की। 4 स्तर पर JV राव साहब ने 1985 में राज्य स्तर, राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत। राज्य परिषद, जिला परिषद राव साहब ने 4 राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत। 85 में 1885 में कांग्रेस, इधर 1985 में राव साहब। इनके द्वारा पंचायत राज्य संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ाकर 8 वर्ष करने की सिफारिश की राव के साहब के द्वारा। 1986 में पंचायत राज्यों को लेकर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया, जिन्होंने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने तथा ग्राम सभा की स्थापना करने तथा पंचायतों में नियमित चुनाव कराने तथा ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने तथा पंचायतों को शासन का तीसरा स्तर घोषित करने की सिफारिश की। 1986 में कौन आई? लक्ष्मी आई, जिन्होंने बोल दिया ग्राम सभा बनाओ, पंचायत समिति बनाओ, न्यायालय बनाओ, तीसरा स्तर घोषित करो। 1988 में ठुंगल समिति आई। 88 में कौन आया? ठुंगल समिति। 88 में आई ठुंगल। 88 में कौन आई? ठुंगल समिति। 88 में आ गई ठुंगल, मतलब ठू। 88 में ठू कर दीजिए, ठुंगल समिति। ये गोडगिल समिति का गठन किया गया। जिन्होंने पंचायत राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने तथा उन्हें और अधिक वित्तीय साधन प्रदान करने की सिफारिश करी। ग्राम पंचायत राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सरकार के द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया और विधेयक लोकसभा में तो पारित हो गया, परंतु राज्यसभा में खारिज हो गया। परिणाम स्वरूप विधेयक पारित नहीं हुआ। 64वां संविधान संशोधन लाए राजीव गांधी। 73वां संविधान संशोधन कौन सा?